हेलो एवरीवन, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज हमारा चर्चा का मुद्दा रहेगा टूरिज्म पुलिस और विदेशियों से अपराध। हमारा यह आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख नीड फॉर एन इफेक्टिव टूरिस्ट पुलिस के सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हम में से लगभग हर किसी के मन में कहीं ना कहीं घूमने का विचार चलता ही रहता है। इनमें से कोई अपने ही देश की खूबसूरत जगहों को देखना पसंद करता है तो कोई दूसरे देशों के आकर्षक नजारों को देखना पसंद करता है। ऐसा माना जाता है कि लोग अपने जीवन में रोमांच लाने के लिए या मन के सुकून के लिए घूमने फिरने का शौक रखते हैं। इसके अलावा कुछ लोग नई नई जानकारी जुटाने के लिए भी सफर करते हैं, तो वहीं कुछ लोग कुछ नया देखने के इरादे से बाहर निकलते हैं। यही वजह है कि दुनिया में लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। लोकप्रिय रूप से इसे पर्यटन कहा जाता है और ये पर्यटन दुनिया में इतना लोकप्रिय हो चुका है कि ये अब बाहरी आर्थिक गतिविधियों के सबसे बड़े और गतिशील रूप से विकसित क्षेत्रों में से एक बन गया है। इसके साथ ही इसे विदेशी मुद्रा प्रवाह के सबसे बड़े स्रोतों में से एक माना जाता है और यही वजह है कि दुनिया के लगभग सभी देश अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाते रहते हैं। ये देश अपने यहाँ पर्यटकों का आकर्षण बढ़ाने के लिए उनके सफर को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने का भी प्रयास करते हैं। इसी क्रम में वो अपने क्षेत्र के भीतर उनके लिए सुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार विदेशी पर्यटकों के साथ संबंधित देश में कुछ अनचाही घटना हो जाती है, जैसे चोरी, डकैती, रेप आदि। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए टूरिज्म पुलिस या पर्यटन पुलिस की अवधारणा सामने आई। विभिन्न देशों ने अपने यहाँ पर्यटन पुलिस स्थापित की और भारत ने भी इस मामले में तत्परता दिखाते हुए देश के पर्यटन पुलिस की तैनाती की। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में घरेलू देशी पर्यटकों के खिलाफ अपराध देखने को मिलते रहते हैं। एक आंकड़े के अनुसार भारत में विदेशी पर्यटकों के खिलाफ अपराध के तहत महिलाओं की हत्या और शील भंग के क्रमशः 4 और 3 मामले दर्ज किए गए थे। ऐसा इसलिए भी है कि भारत के सभी राज्यों ने पर्यटन पुलिस की स्थापना नहीं की है। लेकिन भारत में G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अपनी पर्यटक पुलिस विंग को तैयार कर रही है। ऐसे ही अन्य राज्य भी अपने यहाँ इस मामले में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि भारत में पर्यटकों की स्थिति क्या है, पर्यटकों के साथ होने वाले अपराध के आंकड़े क्या है और पर्यटन पुलिस इस मामले में किस तरह से मददगार होती है। तो आज के इस आर्टिकल में हम पर्यटन पुलिस से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि भारत में पर्यटन पुलिस की वास्तविक स्थिति क्या है और इस मामले में कानूनी या संवैधानिक प्रावधान क्या है। दरअसल भारत में पुलिस राज्य सूची का विषय है और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में इसे राज्य सूची के तहत परिभाषित किया गया है। इसी के साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा अनिवार्य रूप से राज्य सरकार का विषय है। हालांकि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय भी पर्यटकों की सुरक्षा के संदर्भ में समय समय पर विभिन्न प्रकार के कदम उठाता रहता है। वो पर्यटकों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। ऐसे ही एक प्रयास के रूप में पर्यटन पुलिस की अवधारणा को अपनाया गया। इसके तहत पर्यटकों को पुलिस सेवा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाती है। इनका काम पर्यटन स्थलों पर अपराध नियंत्रण करना होता है। इन्हें स्मारकों, हवाई अड्डों के प्रवेश और निकासी बिंदुओं, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल सहित पर्यटन के प्रमुख आकर्षण केंद्र जैसे धार्मिक स्थल, बाजार, मनोरंजन क्षेत्र आदि में तैनात किया जाता है। इसमें बाजार को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाता है जहां पर्यटक फेरी वालों और दुकानदारों के साथ घुल मिल जाते हैं। इन क्षेत्रों में पर्यटन पुलिस गश्त करने का काम करती है और इसके साथ ही पर्यटकों की हर संभव मदद करना भी उसका उद्देश्य होता है। इन पुलिस कर्मियों को इस बात की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी टूरिस्ट के साथ धोखाधड़ी होने पर या उनका सामान चोरी होने पर या उनके साथ किसी तरह की गलत शरारत होने पर उन्हें भावनात्मक समर्थन प्रदान करें। इस तरह ये पर्यटन पुलिस कर्मी पर्यटकों की सुरक्षा के साथ साथ टूरिस्ट प्लेस, परिवहन व्यवस्था, कानूनी जानकारी, अधिकृत शॉपिंग सेंटर्स आदि के बारे में भी जानकारी प्रदान करने का काम करते हैं। पर्यटन पुलिस की तैनाती के संदर्भ में BPRD यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा भारत में ऐसे करीब 25 पर्यटन स्थलों की पहचान की गई है जहां विदेशी पर्यटकों की मदद के लिए
टूरिस्ट पुलिस को अनिवार्य रूप से तैनात करने की जरूरत है। तो चलिए अब एक नजर भारत में विदेशी पर्यटकों के खिलाफ अपराध के आंकड़ों पर डाल लेते हैं। तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत अतिथि देवो भव की विचारधारा वाला देश है। भारत में मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन कभी कभी भारत की इस छवि पर सवालिया निशान लग जाता है जब भारत में किसी विदेशी मेहमान के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है। दरअसल हालिया महीनों के मामलों को देखें तो ऐसा लगता है कि भारत में पर्यटकों या विदेशी पर्यटकों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है। दरअसल बीते सितंबर महीने में एक ब्रिटिश महिला भारत आई थी, लेकिन उसके साथ यहाँ एक अप्रिय घटना घट गई थी। महिला के मुताबिक एक कैब ड्राइवर ने उसके साथ यौन दुराचार किया था और इस घटना से उसे इतना आघात लगा कि वो भारत आने के 2 दिनों के भीतर ही वापस लौट गई। ऐसे ही अक्टूबर महीने में गुरुग्राम के होटल में रह रहे इराकी दंपति पर पुलिसकर्मी के भेष में 2 बदमाशों ने हमला कर दिया था। विदेशी पर्यटकों के साथ किस हद के अपराध देखने को मिलते हैं, इसका एक नमूना हम बीते दिनों केरल की एक अदालत के मामले में देख सकते हैं। अदालत ने साल 2018 के एक लातवियाई पर्यटक महिला के साथ बलात्कार के मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस साल एक और मामले में गोवा के एक होटल के कर्मचारी ने होटल में ठहरी एक रूसी महिला की महज 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया था। इस तरह हमारे देश में विदेशियों के खिलाफ अपराध के ये कुछ नमूने हैं। अगर इस संदर्भ में आंकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में पिछले साल विदेशियों के खिलाफ अपराध के 27 मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि ये साल 2020 और 2019 की तुलना में कम हैं। साल 2020 में 62 और साल 2019 में 123 मामले दर्ज किए गए थे। अपराध में कमी की बड़ी वजह ये रही कि इस दौरान कोरोना महामारी के चलते कम पर्यटक आए। पिछले 3 सालों में भारत में 29 विदेशियों की हत्या हुई थी, जबकि पिछले साल 14 विदेशी महिलाएं बलात्कार की शिकार हुई थीं। वहीं 2020 में 16 और 2019 में 12 विदेशी महिलाएं बलात्कार की शिकार हुई थीं। 2021 में विदेशी महिलाओं के साथ मारपीट के 15 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि धोखाधड़ी की 14 शिकायतें दर्ज की गई थी। वहीं 2019 में विदेशी पर्यटकों से चोरी के 142 मामले दर्ज किए गए। हालांकि ये संख्या 2020 में घटकर 52 और 2021 में 23 हो गई। तो अब इस सब के बाद हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि विदेशियों के खिलाफ अपराध से क्या प्रभाव पड़ते हैं। दरअसल विदेशियों के खिलाफ अपराधों से न केवल विश्व स्तर पर भारत की छवि खराब होती है, बल्कि भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और नतीजतन भारत में विदेशी मुद्रा के प्रवाह पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दरअसल पर्यटन क्षेत्र को आय के एक महत्वपूर्ण जरिए के रूप में जाना जाता है और यही वजह है कि पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्रा प्रवाह के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2019 में पर्यटन के माध्यम से भारत की 30.06 बिलियन डॉलर की कमाई हुई थी, जो 2020 में घटकर 6.958 बिलियन डॉलर रह गई। हालांकि साल 2021 में ये कमाई मामूली वृद्धि के साथ 8.797 बिलियन थी। इसका एक अन्य पहलू ये भी है कि अगर भारत की इस मामले में छवि खराब हो गई तो इससे दुनिया भर में रह रहे भारतीयों के खिलाफ नकारात्मक माहौल बन सकता है और इससे उनकी सुरक्षा को भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इतना ही नहीं, इससे वैश्विक बिरादरी में भारत की साख भी गिरेगी, जिससे कई मामलों में भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस मामले में आगे की राह क्या हो सकती है। भारत में पिछले दशकों में पर्यटकों के आगमन में लगातार वृद्धि हुई है और अतुल्य भारत कार्यक्रम इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन पर्यटकों के मामले में उन्हें अभी भी ये महसूस कराने की दरकार है कि भारत एक सुरक्षित और संरक्षित गंतव्य है। हालांकि विदेशियों को सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से बनाई गई पर्यटक पुलिस एक सराहनीय कदम है, लेकिन इसकी स्थापना अभी भी सभी राज्यों ने नहीं की है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की कोशिशों के बाद दिल्ली, गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत 15 प्रदेशों में ही इसकी तैनाती संभव हो सकी है। इसलिए पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाकी बचे राज्यों को भी अपने यहाँ इस पुलिस की स्थापना करनी चाहिए। विदेशियों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए पर्यटन स्थलों के आसपास लगातार निगरानी की भी जरूरत है। इसके अलावा चूंकि विदेशी कम समय के लिए ही पर्यटन के लिए आते हैं, इसलिए अगर उनसे संबंधित कोई मामला बन जाता है तो उन मामलों को अदालतों में लंबे समय तक चलाने की बजाय फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर
पर्यटकों को ऐसा माहौल देने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें वे अपने देश लौटते समय भारत की अतुल्य और सुंदर छवि का प्रतिबिंब लेकर जाएं। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, पर्यटन के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है? पर्यटकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की चर्चा करते हुए पर्यटन पुलिस की जरूरत को समझाइए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।